हेलो, आज के लेक्चर में हम कवर करने वाले हैं व्हाट इज आईटीआर। इनकम टैक्स में हर बार एक क्वेश्चन यहाँ से आता है, मतलब यूजीसी नेट कॉमर्स में इनकम टैक्स से। अब जो एग्जाम आने वाला है जून 2025 में, उसके लिए हम जो है यहाँ पर इन पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। तो आईटीआर की अगर हम बात करें तो जी एक टैक्स पेयर जो होता है, यानी कि जो व्यक्ति टैक्स देता है उसको फिल करना होता है ये फॉर्म, है ना। ये एक फॉर्म होता है जो कि उसको फिल करना होता है अकॉर्डिंग टू हिज इनकम। जैसे कि कुछ फॉर्म होते हैं ITR 1, ITR 2, ITR 3, ITR 4, ITR 5, ITR 6 और ITR 7। ये कुछ फॉर्म होते हैं जो कि फिल उसको करने होते हैं। तो हम इनको एक एक करके डिस्कस करते हैं। ये डिपेंड कैसे, देखो अब कौन सा फॉर्म हमें फिल करना है, वो डिपेंड होता है कि हमारी इनकम का सोर्स क्या है ना। कि हम कहाँ से पैसा अर्न कर रहे हैं, कहाँ कहाँ से पैसा अर्न कर रहे हैं हम वहां से, कि इंडिविजुअल HUF है या फिर हम कंपनी है ना। तो अब ये कुछ फॉर्म यहाँ पे दे रखे हैं, पहला है, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा और सातवां। ठीक है, तो ये कुछ फॉर्म दे रखे हैं, आप यहाँ से भी जो है देख सकते हैं। एक बार अगर इसको हम जूम करके दिखाएं तो देखो ये, ठीक है। तो अगर ITR 1 की हम बात करें यहाँ पर, तो देखो 1 में क्या दे रखा है कि रेसिडेंट होना चाहिए वो, है ना, भारत का निवासी होना चाहिए और एक कर्ता होना चाहिए, यानी व्यक्ति, इंडिविजुअल होना चाहिए जिसकी इनकम 50 लाख से ज्यादा ना हो। अच्छा, कहाँ कहाँ से कमा रहा हो वो? चाहे तो वो सैलरी हेड से कमा रहा हो, यानी उसको सैलरी मिल रही हो, या फिर उसको पेंशन मिल रही हो, उसके पास एक हाउस प्रॉपर्टी हो और अदर सोर्स की इनकम भी हो। इन तीनों जगह की इनकम को मिलाकर, ठीक है, इन तीनों जगह की इनकम को मिलाकर उसका 50 लाख से ज्यादा न होना चाहिए। ठीक है, ये हो गया। अब ITR 2 की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो देखो वहां तो 50 लाख तक का था, 50 से ज्यादा ना हो। यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही है, लेकिन यहाँ पर आपको एक चीज और न्यू ऐड करनी होगी, जब मैं डिटेल में बताऊंगा ना कि ITR 1 को, तब। ठीक है, ITR 2 कौन फिल करता है? जिसकी इनकम 50 लाख से कम तो होगी, पहले वाली कंडीशन ही है, लेकिन वो कैपिटल गेन से कमा रहा हो, उसके पास एक से ज्यादा हाउस प्रॉपर्टी हो, हाउस प्रॉपर्टी यानी कि मकान। ठीक है, फॉरेन से भी इनकम कमा सकता है वो, है ना। क्रिप्टो इनकम भी हो सकती है, जो क्रिप्टो करेंसी का भी जो फंडा चल रहा था। ठीक है, हाउस और होल्डिंग डायरेक्टरशिप भी हो सकता है किसी कंपनी का वो, या होल्डिंग अनलिस्टेड इक्विटी शेयर भी हो सकते हैं उसके पास। ठीक है, ITR 3 की हम बात करें यहाँ पर, तो कौन फिल करेगा? जो ITR 2 फिल ना कर रहा हो। एवरी इनकम फ्रॉम ITR 2, यानी ITR 2 वाली तो चलो आई जाएगी इसमें, बट उसकी बिजनेस की, प्रोविजन की इनकम भी आ सकती है, बिजनेस से भी कमा सकता है, क्रिप्टो की इनकम भी आ सकती है उसकी, है ना। एज अ पार्टनर भी हो सकता है वो किसी फर्म का, किसी फर्म में अगर वो पार्टनरशिप में काम कर रहा है तो उसकी इनकम भी ITR 3 में फिल करी जाती है। ठीक है, ITR 4 की हम बात करें तो यहाँ पर आ गया, केस चेंज हो गया, है ना, कि उसकी इनकम 50 लाख से ज्यादा होनी चाहिए। रेसिडेंट इंडिविजुअल या फिर HUF हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली जो हो सकता है, उसकी टोटल इनकम 50 लाख तक हो, है ना। ये लेस देन का है ना, लेस देन और इक्वल टू 15 लाख, 50 लाख। एवरी इनकम फ्रॉम ITR 1 में जो कमा रहा था वो आ जाएगी, सैलरी, पेंशन, वन हाउस प्रॉपर्टी, अदर सोर्स, प्रीजम्पटिव इनकम भी यहाँ पर इंक्लूड कर ली जाती है। ITR 5 कौन फिल करेगा? जिसकी कोई फर्म हो, कोई LLP हो, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप हो, एसोसिएशन ऑफ फर्म हो सकती है, पार्टी हो सकती है ना, और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल भी हो सकता है, वो फिल करेंगे ITR 5। ITR 6 कौन फिल करेगा? कंपनी नॉट क्लेमिंग एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन 11। ठीक है, ये कंपनी फिल करेगी जो कि जिसने क्लेम ना किया हो सेक्शन 11 में। उसके बाद 7 में कौन कौन आएगा? सेक्शन 139(4)A, सेक्शन 139(4)B, सेक्शन 139(4)C और 139(4)D। ये कुछ लोग हैं जो कि ITR 7 फिल करते हैं। अब इनको हम एक एक करके डिटेल में जो है डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, ITR 1 को हम बोलते हैं सहेज। ठीक है, कभी कभी नाम भी पूछ लिया जाता है कि सहेज का कौन सा जो है ITR होता है, तो सहेज का आप याद रख सकते हैं, यहाँ से सहेज 1 में होता है, पहले सहेज आता है। ठीक है, तो इंडिविजुअल होना चाहिए, वो रेसिडेंट इंडिविजुअल होना चाहिए, उसकी टोटल इनकम, है ना, जो कि अप टू 50 लाख हो,
सैलरी से कमा सकता है वो, उसको पेंशन भी मिल रही हो, उसकी एक हाउस प्रॉपर्टी भी हो सकती है ना, इंक्लूडिंग केस वेयर द लॉस इज ब्रॉटेड फॉरवर्ड फ्रॉम द प्रीवियस ईयर, यानी कि उसके प्रीवियस ईयर के लॉस को भी इसमें इंक्लूड कर लिया जाता है। इनकम फ्रॉम अदर सोर्स की हो सकती है, एक्सक्लूडिंग कि वो लॉटरी से पैसा जीता हुआ ना हो उसका, और हॉर्स रेस का जीता हुआ पैसा ना हो, है ना। अदर सोर्स की इनकम को इंक्लूड तो किया जाएगा, बट लॉटरी की और हॉर्स रेस की इनकम को यहाँ पर इंक्लूड नहीं किया जाता है। दूसरी बात कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन इनकम अप टू 1.23, यानी कि 1,25,000 तक अगर वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में इनकम अर्न कर रहा है तो वो भी इनकम यहाँ पर जो है इंक्लूड कर ली जाएगी। अब ये नया जो है चेंजेस हुआ है यहाँ पर, ठीक है, पहले ऐसा नहीं होता था इसमें। अभी कुछ दिन पहले ही न्यूज आई थी तो उसमें इसकी बात कही गई थी, हैविंग नो प्रोटेक्ट फॉरवर्ड टू कैरी फॉरवर्डेड लॉसेस, यानी कि कैरी फॉरवर्ड किया हुआ लॉस ना हो बस इसका, ठीक है। एग्रीकल्चर की इनकम उसकी 5,000 तक हो सकती है। तो ये सारी चीजों को यहाँ पर इंक्लूड करेंगे तो वो ITR 1 में आ जाती है। ITR 2 की बात करें हम यहाँ पर, तो देखो ये वाला पॉइंट ना आपको नोट कर लेना चाहिए, ये पॉइंट अभी इंक्लूड किया गया 4-6 दिन पहले, है ना। तो संभावना ज्यादा है कि ये जो है वो एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं हम कि ये इस बार एग्जाम में पूछा जा सकता है। ITR 2 की हम बात करें यहाँ पे तो HUF हो सकता है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली हो सकती है ना। टोटल इनकम उसकी जो है इनकम फ्रॉम सैलरी और पेंशन की भी हो सकती है, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी भी कमा रहा हो, यानी कि हाउस प्रॉपर्टी से भी कमा रहा हो तो भी हम यहाँ पर इंक्लूड कर लेंगे। देन इनकम फ्रॉम अदर सोर्स की इनकम भी हो सकती है उसकी। अब देखो ITR 1 और 2 में डिफरेंस क्या है, वहां पर क्या था कि यहाँ पर हम जो है एक्सक्लूड कर रहे थे, यहाँ पर हम लॉटरी और हॉर्स रेस को इंक्लूड नहीं कर रहे थे हम यहाँ पर, है ना, ITR 1 में। बट ITR 2 जब फिल करेंगे आप तो इसमें डिफरेंस इतना ही है कि यहाँ पर आप इंक्लूड कर लेंगे लॉटरी से कमा रहे हो आप या फिर हॉर्स रेस से कमा रहे हो, वो भी इनकम यहाँ पर आपकी इंक्लूड कर ली जाएगी जब आपकी इनकम अदर सोर्स की भी होगी तो, ठीक है। एक नया पॉइंट उससे अलग क्या है इसमें कि इफ यू आर एन इंडिविजुअल डायरेक्टर, आप किसी कंपनी के डायरेक्टर हो सकते हैं। इफ यू हैव हेड इन्वेस्टमेंट इन, आपने अनलिस्टेड इक्विटी शेयर में इन्वेस्ट कर रखा हो एनी टाइम ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर, ठीक है, तो वो भी आप यहाँ पर ITR 2 में आएंगे, ठीक है। बीइंग अ रेसिडेंट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट, आप रेसिडेंट भी हो सकते हैं, नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट भी हो सकते हैं, और रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट भी आप हो सकते हो, और नॉन रेसिडेंट भी आप हो सकते हैं, यानी कि भारत के निवासी हो सकते हैं आप, है ना, या फिर आप फॉरेन की नागरिकता है आपके पास तो भी आप ITR 2 फिल करेंगे, ठीक है। इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन भी आपका यही आएगा। देखो इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन कहा है इन्होंने, लेकिन इनकम फ्रॉम लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और 1,25,000 तक आप कमा रहे हैं तो आप ITR 1 फिल करके काम चला सकते हैं, बट उससे ज्यादा होगा तो आप यहाँ पर आ जाएंगे, ठीक है, ITR 2 में। उसके बाद हैविंग एनी फॉरेन इनकम, आप फॉरेन से जो पैसा कमा रहे हो वो भी आप ITR 2 फिल करेंगे उसके लिए। और एग्रीकल्चर की इनकम आपकी अगर 5,000 से ज्यादा है तो ITR 2 फिल करेंगे, बट अगर 5,000 से कम थी तो ITR 1 में आ रही है, ठीक है। उसके बाद आपकी कुछ संपत्तियां हो सकती है जैसे कि फाइनेंशियल इंटरेस्ट, एनी एंटिटी आउटसाइड इंडिया भी हो सकता है, इंक्लूड साइनिंग अथॉरिटी इन एनी अकाउंट लोकेटेड आउटसाइड इंडिया, आपको कोई ऐसा भी खाता हो सकता है जो कि भारत के बाहर होगा तो भी आप ITR 2 फिल करेंगे, ठीक है। इफ टैक्स हैज बीन डिडक्टेड अंडर सेक्शन 149N, अगर आप टैक्स डिडक्ट हो चुका है 149N में तब भी आप ITR 2 के अंतर्गत आएंगे। अब आते हैं ITR 3 में। ITR 3 की जब हम बात करते हैं तो देखो आपका द करेंट ITR 3 फॉर्म is to be issued by the individual or an Hindu undivided family who has income from proprietary business, आपका कुछ proprietary business हो सकता है, कैरिंग ऑन प्रोफेशन, आपको एक पेशा हो सकता है, पेशा जैसे कि चार्टेड अकाउंटेंट होते हैं, डॉक्टर होते हैं, वकील होते हैं ना, वो प्रोफेशन होते हैं, ठीक है। द पर्सन हैविंग इनकम फ्रॉम फॉलोइंग सोर्सेस, यानी कुछ सोर्सेस जो दे रखे हैं उनको हम 1 by 1 डिस्कस करते हैं यहाँ पर कि कैरिंग ऑन बिजनेस, वो बिजनेस चला रहा हो या कोई प्रोफेशन हो उसका, नॉट ऑप्टिंग द प्रीजम्पटिव इनकम, उसकी प्रीजम्पटिव इनकम ना हो, बट बिजनेस और प्रोफेशन की इनकम आपकी अगर होगी तो आप ITR 3 फिल करेंगे। कैरी ऑन द बिजनेस प्रोफेशन नॉट ऑप्टिंग द प्रीजम्पटिव, ये तो हमने पहले पॉइंट में डिस्कस कर लिया, ठीक है। बिजनेस प्रोफेशन रिक्वायर्ड टू मेंटेन द बुक्स ऑफ अकाउंट एंड रिक्वायर्ड टू गेट देम ऑडिटेड, क्या उसकी जो बुक्स हैं
है ना, जो अकाउंट्स है उसके वो ऑडिटेड किए हुए हो, ठीक है, वो जरूरी है, तभी ही आप ITR 3 में आएंगे। उसके बाद इफ यू हैव हैड इन्वेस्टमेंट इन अनलिस्टेड इक्विटी शेयर में आपने कर रखा है अगर इन्वेस्टमेंट, तब भी आप ITR 3 में आएंगे। बट ये पॉइंट हमें यहाँ पर भी मिलाता है ना, अनलिस्टेड वाला, ये गया ITR 2 में। इफ यू हैव इन्वेस्टमेंट इन अनलिस्टेड इक्विटी शेयर ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर, और ये 3 में भी है, ठीक है। उसके बाद रिटर्न में इंक्लूड, उसको आपको कहाँ कहाँ से रिटर्न मिल सकता है कि इनकम आपको हाउस प्रॉपर्टी से, सैलरी से, पेंशन से, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, तब भी आप ITR 3 में आ सकते हैं। बट ये चीजें और हो तब, है ना। अगर आपका केवल यही पॉइंट है तो आप ITR 1 में भी आ रहे थे, है ना। हाउस प्रॉपर्टी से थी, 1 हाउस प्रॉपर्टी थी, आपकी सैलरी पेंशन थी, देखो यहाँ पर जो पॉइंट्स थे, है ना, 1 आपकी सैलरी थी, पेंशन थी, और 1 हाउस प्रॉपर्टी थी, ठीक है। अभी थी हम 3 पर। उसके बाद इनकम फ्रॉम पर्सन एज ए पार्टनर इन अ फर्म, आप मान लो कोई 2-4 व्यक्ति मिलकर किसी फर्म को चला रहे हैं, तब आप अगर उसमें पार्टनर से और वहां से आप अगर कुछ पैसा अर्न करते हैं, तब भी आप ITR 3 फिल करेंगे। उसके बाद आते हैं ITR 4 में। देखो इसका भी नाम कई बार पूछ लिया गया है एग्जाम में कि ITR 1 जो था वो सहज था, ठीक है, ये याद रखना है, आपको नोट करके रखना है। अब ITR 4 क्या है, वो सुगम है, ठीक है, ये सुगम है। और एक पॉइंट और जो नया ऐड हुआ है, वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अगर आपका है 1,25,000 तक का, ठीक है, अप टू, तब भी आप ITR 1 में आएंगे, ठीक है। उसके बाद अब देखो ITR 4 कौन फिल करेगा, कि एक इंडिविजुअल हो सकता है, HUF हो सकता है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, पार्टनरशिप फर्म हो सकती है, अदर देन कि वो लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप ना हो, विद द रेसिडेंट एंड टोटल इनकम में क्या क्या हो, कि 50 लाख तक कमा रहा हो, उसकी बिजनेस की इनकम हो सकती है, प्रीजम्पटिव इनकम हो सकती है, स्कीम अंडर सेक्शन, देखो प्रीजम्पटिव इनकम कौन सी होती है, जो कि 44 AD और 44 AE में आती है, ठीक है। इनको हम एक सेपरेट लेक्चर में डिस्कस कर लेंगे कि 44 AD में क्या आता है, 44 AE में क्या आता है, बट आप यहाँ पे सेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से आप इतना ही लर्न कर सकते हैं, ठीक है। प्रोफेशनल इनकम हो सकती है आपकी, जो कि 44 ADA में आ रही हो। सैलरी पेंशन की इनकम हो सकती है आपकी 1 हाउस प्रॉपर्टी की इनकम हो सकती है, लेकिन आप उसमें क्या इंक्लूड नहीं कर सकते, पुराने वर्ष का लॉस, ठीक है, जो कि कैरी फॉरवर्ड होकर आ रहा होगा। उसके बाद आपकी अदर सोर्स की इनकम हो सकती है, लेकिन आप इसमें लॉटरी और फोर्स रेस का पैसा ऐड नहीं कर सकते, वो तो 2 में आ ही गया था, है ना, इंक्लूडिंग जो था। तो ना तो पहले में आप कर सकते, फिर इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में, जब आप इनकम फ्रॉम लॉटरी और हॉर्स रेस से कमा रहे होंगे तब। अच्छा, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आपका इनकम अप टू 1,25,000 तक, देखो हैविंग नो ब्रोटेड फॉरवर्ड और कैरी फॉरवर्डेड कैपिटल लॉसेस, अगर आपने कोई लॉन्ग टर्म का लॉस फॉरवर्ड करके ला रहे हैं आप, तब भी आप जो है उसको इंक्लूड नहीं करेंगे 1,25,000 में आप, ठीक है। तो ये 1,25,000 वाला जो पॉइंट है वो पहले में भी आ रहा है, सहज में और सुगम में भी आ रहा है, 4 में, ठीक है। ITR 5 की बात करें हम यहाँ पर, तो LLP हो, कोई लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप हो, AOP हो, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, BOI बॉडी ऑफ इंडिविजुअल हो सकता है, आर्टिफिशियल ऑफ जुडिशियल पर्सन AGP हो सकता है, एस्टेट डिसीज, एस्टेट ऑफ इंसॉल्वेंट, बिजनेस ट्रस्ट एंड इन्वेस्टमेंट फंड, ये कुछ लोग हैं जो कि ITR 5 फिल करते हैं, ये तो आपको एडिट है याद रखना होगा। और 6 जो होता है वो कंपनी के लिए होता है, अदर देन कंपनी क्लेमिंग द एग्जेम्पशन, अगर कंपनी ने 11 में सेक्शन 11 में क्लेम ना किया हो तो, ठीक है। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी हेल्ड द चैरिटेबल रिलीजियस पर्पज भी हो सकती है, धार्मिक, है ना, और चैरिटेबल जो दान में देते हो वो भी हो सकती है। दिस रिटर्न हैज टू बी फाइंड इलेक्ट्रॉनिकली ओनली, या कि उसने इलेक्ट्रॉनिकली तरीके से ही ये फिल किया हो, ठीक है। लास्ट है अपना 7 कौन कौन फिल करेगा, जो कि इंक्लूडिंग कंपनी कर सकती है, रिक्वायर्ड टू फर्म द रिटर्न अंडर सेक्शन 139 4A 4B 4C 4D और 4E वाले जो है फिल करेंगे, ठीक है। E और एक F आ गया, तो ये तो यहाँ पर दे रखे हैं, आप यहाँ से डिस्कस जो है पढ़ सकते हैं, ठीक है। कोई न्यूज एजेंसी होगी, कोई साइंटिफिक रिसर्च एसोसिएशन हो सकती है, और ये कुछ सेक्शन आपको 139 से याद रख सकते हैं, जो कि 7 में ही आते हैं, ठीक है, और कहीं नहीं आए थे। एसोसिएशन और इंस्टीट्यूट हो सकती है, कोई रेफरेंस टू दिस सेक्शन 10
23 सब सेक्शन में आ रही हो, ए में है ना, और इंस्टीट्यूट हो सकती है जो कि 10 सब सेक्शन 2-3 बी में आ रहा हो, ठीक है। कोई मेडिकल इंस्टीट्यूट हो सकता है। ये कुछ लोग जो कि ITR 7 फिल करते हैं। आई होप ये सारे ITR के फॉर्म आपको अच्छे से समझ आए होंगे। थैंक यू सो मच।